नमस्कार दोस्तों, मैं शेर अली क्रांतिवीर। आज हम लोग आए थे पुलिस महानिदेशक डीजीपी कार्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। हम लोगों ने आरटीआई लगाई थी महाराष्ट्र विटनेस प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी एक्ट 2017 के कानून के सिलसिले में कि इस कानून को लागू हुए कितने साल हुए, यह कानून का फ़ायदा कितने लोगों को मिला, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के तहत में कितने लोगों को जानकारी दी गई। आज इसमें हमारी आरटीआई की प्रथम अपील की सुनवाई थी। विमलेश पांड्या जी की थी, विनय गुप्ता जी का था, प्रवीर शाह जी का था और प्रदीप गुरव जी का था। तो मुझे अथॉरिटी लेटर दिया गया। हम यहाँ पर आए थे प्रथम अपील की सुनवाई में। हमारी जो प्रथम अपील की सुनवाई थी श्रीकांत जी के समक्ष थी। हमने उनसे अच्छे से बात किया, उन्होंने भी हमसे अच्छे से बात की। एक्चुअल में होता क्या है, आज हमारे पूरे देश में आरटीआई कानून को इतना कमज़ोर कर दिया गया है, फर्स्ट अपील के हेयरिंग को भी इतना कमज़ोर कर दिया है, सेकंड अपील को भी इतना कमज़ोर कर दिया गया है कि वहाँ पर एक सादा रोज़नामा का भी इस्तेमाल नहीं होता, ऑर्डर का भी इस्तेमाल नहीं होता। पीआईओ को खुलेआम फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी बचाता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता। वो प्रथम अपीलीय अधिकारी चाहे तो 25,000 रुपये का उसके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है अगर उसने अपने कानून का, अपने कर्तव्य का उल्लंघन किया है, तो किसी भी दस्तावेज को छुपाया है तो। लेकिन क्या होता है, प्रथम अपीलीय अधिकारी ही पीआईओ को बचाता है, जन माहिती अधिकारी को बचाता है। तो आज जो हम लोग डीजीपी कार्यालय में आए थे, ये सबसे खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ के पाटिल जी ने, श्रीकांत पाटिल जी ने, जो डीजीपी के असिस्टेंट पीए हैं, उन्होंने हमने जो उनको प्रथम अपील सुनवाई का रोजनामा जो दिया, हमने खुद अपने से फॉर्मेट बनाया और वो फॉर्मेट हमने श्रीकांत जी को दिया, प्रथम अपीलीय अधिकारी को दिया। मैं आपको ये पढ़कर सुनाता हूँ, जो कि आप कहीं पर भी प्रथम अपील की सुनवाई में जाइए, इस फॉर्मेट का कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं होता। प्रथम अपील सुनवाई रोजनामाचा मिनट्स ऑफ हेयरिंग फॉर्मेट आरटीआई एक्ट 2005 एफएफए कौशी ज्युडिशियल प्रोसिडिंग एफएफए कार्यालय श्रीकांत पाटील प्रथम अपील प्राधिकारी पोलीस महानिदेशक यांचे उपसहायक विशा कुलाबा मुंबई। प्रथम अपील क्रमांक नहीं डाला गया था। आरटीआई आवेदन, जो कि प्रथम अपील क्रमांक डालना पड़ता है, आरटीआई आवेदन क्रमांक 14/2/2026 विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट डीजीपी होम डिपार्टमेंट आरटीआई। अपील करता श्री प्रबीर प्राणशंकर शाह, रूम नंबर 700। जन माहिती अधिकारी सुश्री लीना ढवळ, पीआईओ कार्यसन अधिकारी पुलिस महानिदेशक कार्यालय। दिनांक सुनवाई दिनांक 13/5/2026, समय 11:30 बजे। सुनवाई का स्थान पुलिस महानिदेशक डीजीपी कार्यालय। रोजनामाचा प्रोसीडिंग रिकॉर्ड। आज दिनांक 13/5/2026 को उपरोक्त प्रथम अपील की सुनवाई प्रारंभ की गई। प्रथम अपील प्राधिकारी श्रीकांत पाटिल उपस्थित रहे, टिक मार्क किया गया। अपीलकर्ता अधिकृत प्रतिनिधि प्रबीर प्राणकृष्णा शाह, शेर अली क्रांतिवीर उपस्थित रहे। जन माहिती अधिकारी लीना ढवळ, पीआईओ उपस्थित। अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिटर्न सबमिशन दिया गया। यहाँ पर रिटर्न सबमिशन दिया गया हमारे तरफ से प्रथम अपील अधिकारी दिया गया। क्या पीआईओ का रिप्लाई सुनवाई से कम 7 दिन पूर्व अपीलकर्ता को उपलब्ध कराया गया? हाँ। यदि नहीं तो उसका कारण? क्या पीआईओ द्वारा नया रिवाइज सप्लीमेंट्री रिप्लाई प्रस्तुत किया गया? नहीं। यदि हाँ तो उसका प्रति अपीलकर्ता को प्रदान की गई? नहीं। अपीलकर्ता द्वारा निम्न मुख्य आपत्ति सबमिशन प्रस्तुत की गई? नील की गई। पीआईओ द्वारा निम्न मुख्य सबमिशन प्रस्तुत किए गए। क्या सुनवाई की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई? नहीं हुई। यदि हाँ तो रिकॉर्डिंग किसके द्वारा की गई? क्या किसी पक्ष ने हेयरिंग प्रोसेस पर ऑब्जेक्शन उठाया? नहीं। यदि हाँ तो ऑब्जेक्शन का संक्षिप्त विवरण एफए द्वारा निम्न निर्देश ऑब्जर्वेशन दिए गए ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, ये होता है रोजनामा। उसके बाद कार्यवाही विवरण। क्या अतिरिक्त डॉक्यूमेंट रिप्लाई हेतु समय दिया गया? नहीं। यदि हाँ तो किस पक्ष को? अगली सुनवाई की तारीख लागू दिया नहीं गया। यदि आदेश हेतु सुरक्षित रखा गया हो तो मैटर रिजर्व ऑन ऑर्डर? नो। सुनवाई समाप्ति 12:30 बजे 12:35 पे हुई। महत्वपूर्ण टिप्पणी प्रथम अपीलीय प्रमाणन
यह प्रमाणित किया जाता है कि सुनवाई क्वाशी जुडिशियल प्रिंसिपल्स, नेचुरल जस्टिस, ट्रांसपेरेंसी, बॉम्बे हाई कोर्ट गाइडलाइन, सावित्री चंद्रकेश पाल केस तथा सुप्रीम कोर्ट ओपन जस्टिस प्रिंसिपल स्वप्निल त्रिपाठी केस के अनुसार संचालित की गई। सहमति हस्ताक्षर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी FFA श्रीकांत पाटील, पद पुलिस महानिदेशक यांचे उपसहायक विशा, उनका साइन लिया गया। जन माहिती अधिकारी का साइन लिया गया। अपीलकर्ता और ऑथराइज पर्सन का साइन लिया गया। उसके बाद जो भी है यहाँ पर टिक मार्क किया गया और इसकी कॉपी हमको साइन करके दी गई। उसी प्रकार हमने इन्हें RTI अपील सुनवाई हेतु पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं कार्रवाई संचालन नियमावली, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नियमावली हमने इनको दिया। ये नियमावली क्या था? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तथा बॉम्बे हाई कोर्ट श्रीमती सावित्री चंद्रकेश पाल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के सिद्धांतों पर आधारित। प्रथम अपीलीय अधिकारी, अपील क्रमांक, आवेदन क्या है? आवेदन के क्रमांक, अपीलकर्ता का नाम, जन माहिती का अधिकारी का नाम, सुनवाई दिनांक, समय, सुनवाई का स्थान, प्रस्तावना। चूँकि प्रथम अपील की कार्रवाई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत क्वाशी जुडिशियल प्रोसीडिंग है, अतः यह आवश्यक है कि सुनवाई निष्पक्ष, पारदर्शी, रिकॉर्ड आधारित तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार संचालित हो। माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट के श्रीमती सावित्री चंद्रकेश पाल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वृट पिटीशन नंबर 4101/2007 में क्वाशी जुडिशियल हेयरिंग हेतु विस्तृत प्रोसीड्यूरल गाइडलाइन जारी की है, जिसमें अलग रोजनामा बनाए रखने, स्पीकिंग ऑर्डर पारित करने तथा फेयर हेयरिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसी प्रकार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कहा है, वेयर देयर इज नो पब्लिसिटी देयर इज नो जस्टिस, पब्लिसिटी इज द वेरी सोल ऑफ जस्टिस, और ओपन जस्टिस, ट्रांसपेरेंसी तथा पब्लिक कॉन्फिडेंस के सिद्धांतों को मान्यता दी है। अतः निम्न नियमावली सभी पक्षकारों की सहमति से स्वीकार की जाती है। सुनवाई संचालन नियमावली, क्वाशी जुडिशियल नेचर, यह स्वीकार किया जाता है कि प्रथम अपील की कार्रवाई एक क्वाशी जुडिशियल प्रोसीडिंग है और प्रथम अपीलीय अधिकारी निष्पक्ष न्यायिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा। रोजनामा, प्रोसीडिंग रिकॉर्ड, बॉम्बे हाई कोर्ट गाइडलाइन के अनुसार रिकॉर्ड ऑफ हेयरिंग शैल बी मेटिकुलसली मेंटेन्ड इन द सेपरेट रोजनामा, अतः सुनवाई की संपूर्ण कार्रवाई का अलग रोजनामा मिनट्स तैयार किया जाएगा। उपस्थित पक्षकारों का उल्लंघन, रोजनामा में निम्न का उल्लेख किया जाएगा। प्रथम अपील का नाम, PIO का नाम, अपीलकर्ता प्रतिनिधि का नाम, उपस्थित समय, प्रस्तुत दस्तावेज, मौखिक सबमिशन, ऑब्जेक्शन, अगली तारीख यदि हो, रिटन सबमिशन रिकॉर्ड पर लेना, अपीलकर्ता एवं PIO द्वारा प्रस्तुत सभी रिटन सबमिशन डॉक्यूमेंट एवं एनेक्सर्स को रिकॉर्ड पर लिया जाएगा तथा रोजनामा में उल्लेखित किया जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग की अनुमति, ट्रांसपेरेंसी एवं ओपन जस्टिस के सिद्धांतों के तहत सुनवाई की वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग की अनुमति रहेगी। रिकॉर्डिंग को बाधा नहीं माना जाएगा। रिकॉर्डिंग निष्पक्षता एवं फ्यूचर रेफरेंस हेतु रहेगी। कोई भी पक्ष बाद में रिकॉर्डिंग पर ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। यदि अनुमति स्वप्निल त्रिपाठी जजमेंट तथा ट्रांसपेरेंसी प्रिंसिपल के आधार पर प्रदान की जाती है, कोई सीक्रेट कम्युनिकेशन नहीं, मतलब प्रथम अपील की सुनवाई में कोई भी सीक्रेट कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए। प्रथम अपीलीय अधिकारी हेयरिंग के दौरान किसी थर्ड पार्टी से बातचीत नहीं करेगा, एक्स पार्टी कम्युनिकेशन स्वीकार नहीं करेगा, हेयरिंग समाप्ति के बाद सीक्रेटली डॉक्यूमेंट स्वीकार नहीं करेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट गाइडलाइन के अनुसार हेयरिंग के बाद सीक्रेटली मटेरियल को लेकर ऑर्डर पारित नहीं किया जा सकता है। स्पीकिंग ऑर्डर, प्रथम अपीलीय अधिकारी रीजनिट स्पीकिंग ऑर्डर पारित करेगा, जिसमें प्रत्येक पॉइंट का निर्णय, कानूनी आधार, कारण, फाइंडिंग स्पष्ट रूप से लिखी जाएगी। सुनवाई की अगली तारीख, यदि हेयरिंग एडजर्न होती है तो अगली तारीख, समय, कारण रोजनामे में दर्ज किया जाएगा। ऑर्डर की प्रति, फाइनल ऑर्डर की साइन कॉपी दोनों पक्षों को उपलब्ध कराई जाएगी। ट्रांसपेरेंसी प्रिंसिपल,
सभी पक्ष यह स्वीकार करते हैं कि जहां पारदर्शिता नहीं वहां न्याय नहीं, जहां पारदर्शिता नहीं वहां न्याय नहीं। अतः यह हेयरिंग पूर्ण ट्रांसपेरेंसी एवं नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों पर संचालित होगी। प्रथम अपीलीय अधिकारी की निष्पक्ष भूमिका, नेचुरल क्वासी जुडिशियल रोल, यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाता है कि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के रूप में कार्य करेगा। प्रथम अपीलीय अधिकारी की भूमिका किसी भी पक्ष विशेषकर पीआईओ विभाग अथवा प्रशासन के वकील प्रतिनिधि को नहीं होगा। एफएफए के प्रथम अपीलीय अधिकारी के केवल निष्पक्ष एजुकेटर जज की भूमिका में रहेगा। प्रथम अपीलीय अधिकारी का दायित्व आरटीआई एक्ट, रिकॉर्ड, सबमिशन तथा नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के आधार पर स्वतंत्र निर्णय देना होगा। प्रथम अपीलीय अधिकारी सुनवाई के दौरान पीआईओ की कमियों को छुपाने, आरटीआई रिप्लाई को जस्टिफाई करने या अपीलकर्ता के विरुद्ध पक्षकार जैसा भूमिका नहीं निभाएगा। प्रथम अपीलीय अधिकारी दोनों पक्षों को समान अवसर प्रदान करेगा। प्रथम अपीलीय अधिकारी किसी पक्ष के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार, हॉस्टाइल कंडक्ट, इंटिमिडिएशन अथवा प्री जुडिशियल रिमार्क नहीं करेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग में फेयर हेयरिंग, नेचुरलिटी तथा ट्रांसपेरेंसी को अनिवार्य माना गया है। साथ ही स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ओपन जस्टिस एवं पब्लिक कॉन्फिडेंस के सिद्धांतों को न्याय व्यवस्था की आत्मा माना गया है। अतः यह सहमति दर्ज की जाती है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी निष्पक्ष न्यायिक प्राधिकारी, नेचुरल एडजुडिकेटर के रूप में कार्य करेगा, न कि पीआईओ डिपार्टमेंट के एडवोकेट या डिफेंडिंग अथॉरिटी के रूप में काम करेगा। प्रथम अपीलीय अधिकारी निष्पक्ष रहेगा। पीआईओ रिप्लाई की पूर्व प्रेषण, एडवांस सप्लाई एवं नेचुरल जस्टिस संबंधित अनिवार्य व्यवस्था, प्राकृतिक न्याय, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, फेयर हेयरिंग तथा इफेक्टिव रिब्यूटल के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए यह सहमति दर्ज की जाती है कि पीआईओ रिप्लाई सुनवाई से कम 7 दिन पूर्व देना अनिवार्य होगा। पीआईओ द्वारा दिया जाने वाला रिप्लाई, सबमिशन, डॉक्यूमेंट, एनेक्चर, एडिशनल एक्सप्लेनेशन, फाइल नोटिंग, सपोर्टिंग मटेरियल सुनवाई दिनांक से कम 7 दिवस पूर्व अपीलकर्ता को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें अपीलकर्ता रिप्लाई का अध्ययन करे, कॉन्ट्राडिक्शन पहचान करे, कर सके, रिब्यूटल तैयार कर सके, इफेक्टिव आर्गुमेंट प्रस्तुत कर सके। 7 दिन पूर्व रिप्लाई न देने की स्थिति, यदि पीआईओ सुनवाई से 7 दिन पूर्व जवाब उपलब्ध नहीं कराता तो प्राइमा फेसी यह माना जाएगा कि पीआईओ के पास सुनवाई तक देने हेतु कोई अतिरिक्त या वैध जवाब उपलब्ध नहीं था। ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय अधिकारी उसी उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर सुनवाई करेगा। बाद में नया रिप्लाई डॉक्यूमेंट देकर डिफेक्ट क्योर करने की अनुमति सामान्यतः नहीं होगा। हेयरिंग या प्रथम अपीलीय अधिकारी ऑर्डर के बाद नया रिप्लाई देना, यदि पीआईओ हेयरिंग के बाद अथवा प्रथम अपील के फाइनल ऑर्डर के बाद नया रिप्लाई, एडिशनल डॉक्यूमेंट, रिवाइज्ड एक्सप्लेनेशन देता है तो प्राइमा फेसी यह माना जाएगा कि पीआईओ ने जानबूझकर सूचना रोकी, विलंब किया अथवा सुनवाई प्रक्रिया को प्रभावित करने हेतु मटेरियल सप्रेस किया। ऐसी स्थिति में आरटीआई की धारा 20 के अंतर्गत पेनल्टी, डिसिप्लिनरी एक्शन, मैलाफाइड डिले, डेलिब्रेट सप्रेशन की कार्रवाई बनती है। गलती से छूट गया तब भी उत्तरदायित्व समाप्त नहीं होगा। यदि पीआईओ यह कहता है कि सूचना जवाब गलती से छूट गया था तो भी आरटीआई एक्ट के तहत स्टैट्यूटरी ड्यूटी का उल्लंघन माना जाएगा। नेग्लिजेंस, मिसकंडक्ट प्राइमा फेसी स्थापित होगा। प्रथम अपीलीय अधिकारी
आवश्यक टिप्पणी सिफारिश रिकॉर्ड पर दर्ज करेगा, क्योंकि सूचना उपलब्ध कराना पीआईओ का वैधानिक दायित्व है। जैसे ओवरसाइट कहकर समाप्त नहीं किया जा सकता। अलग रिवाइज्ड रिप्लाई देने की स्थिति, यदि पीआईओ पहले रिप्लाई से अलग, कॉन्ट्राडिक्टरी, मॉडिफाइड, रिवाइज्ड, सप्लीमेंट्री रिप्लाई देता है तो उसकी साइनिड कॉपी अपीलकर्ता को उपलब्ध कराई जाएगी। रोजनामा में उल्लेख होगा कि रिवाइज रिप्लाई दिया गया। अपीलकर्ता को उस रिप्लाई पर आपत्ति बहस हेतु उचित समय दिया जाएगा। बिना रिबूटल अपॉर्चुनिटी दिए प्रथम अपीलीय अधिकारी फाइनल ऑर्डर पारित नहीं करेगा। फ्रेश डेट ऑफ हेयरिंग मैंडेटरी, यदि नया या रिवाइज्ड रिप्लाई दिया जाता है तो अपीलकर्ता को इफेक्टिव अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग देने हेतु नई हेयरिंग डेट देना अनिवार्य होगा, ताकि एप्लीकेंट रिटर्न रिबूटल दे सके, कॉन्ट्राडिक्शन रिकॉर्ड पर ला सके, इफेक्टिव आर्गूमेंट प्रस्तुत कर सके। सरप्राइज मटेरियल निष्पक्ष होगा। कोई भी डॉक्यूमेंट रिप्लाई हेयरिंग रूम में अचानक, ओरल फॉर्म में, व्हाट्सएप ईमेल द्वारा तत्काल बिना एडवांस सर्विस के रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा। ऐसा मटेरियल केवल तभी स्वीकार होगा जब उसकी कॉपी ऑपोजिट पार्टी को मिले, ऑब्जेक्शन का अवसर मिले और आवश्यकता पड़ने पर फ्रेश हेयरिंग दी जाए। रोजनामा एंट्री मैंडेटरी उपरोक्त प्रत्येक स्थिति, लेट रिप्लाई, रिवाइज्ड रिप्लाई, कॉन्ट्राडिक्टरी रिप्लाई, एडिशनल डॉक्यूमेंट, एब्जॉर्नमेंट, फ्रेश हेयरिंग डेट का स्पष्ट उल्लेख रोजनामा में किया जाएगा। निष्पक्षता, प्राकृतिक न्याय एवं पारदर्शिता, सुनवाई संबंधी सहमति, कंसेंट रिगार्डिंग न्यूट्रलिटी, नेचुरल जस्टिस एंड ट्रांसपेरेंट हेयरिंग। हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता यह स्वीकार करते हैं कि प्रथम अपीली प्राधिकारी की भूमिका एक निष्पक्ष क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, न्यूट्रल जज की होगी। प्रथम अपीलीय अधिकारी किसी भी पक्ष, विशेषकर पीआईओ विभाग का समर्थन, बचाव या एडवोकेट जैसा भूमिका रिपोर्टल तैयार कर सके, इफेक्टिव आर्गूमेंट प्रस्तुत कर सके। 7 दिन पूर्व रिप्लाई न देने की स्थिति, यदि पीआईओ सुनवाई से 7 दिन पूर्व जवाब उपलब्ध नहीं कराता तो प्राइमा फेसी यह माना जाएगा कि पीआईओ के पास सुनवाई तक देने हेतु कोई अतिरिक्त या वैध जवाब उपलब्ध नहीं था। ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय अधिकारी उसी उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर सुनवाई करेगा। बाद में नया रिप्लाई डॉक्यूमेंट देकर डिफेक्ट क्योर करने की अनुमति सामान्यतः नहीं होगा। हेयरिंग या प्रथम अपीलीय अधिकारी ऑर्डर के बाद नया रिप्लाई देना, यदि पीआईओ हेयरिंग के बाद अथवा प्रथम अपील के फाइनल ऑर्डर के बाद नया रिप्लाई, एडिशनल डॉक्यूमेंट, रिवाइज्ड एक्सप्लेनेशन देता है तो प्राइमा फेसी यह माना जाएगा कि पीआईओ ने जानबूझकर सूचना रोकी, विलंब किया अथवा सुनवाई प्रक्रिया को प्रभावित करने हेतु मटेरियल सप्रेस किया। ऐसी स्थिति में आरटीआई की धारा 20 के अंतर्गत पेनल्टी, डिसिप्लिनरी एक्शन, मैलाफाइड डिले, डेलिब्रेट सप्रेशन की कार्रवाई बनती है। गलती से छूट गया तब भी उत्तरदायित्व समाप्त नहीं होगा। यदि पीआईओ यह कहता है कि सूचना जवाब गलती से छूट गया था तो भी आरटीआई के तहत स्टैट्यूटरी ड्यूटी का उल्लंघन माना जाएगा। नेग्लिजेंस, मिसकंडक्ट प्राइमा फेसी स्थापित होगा। प्रथम अपीलीय अधिकारी आवश्यक टिप्पणी सिफारिश रिकॉर्ड पर दर्ज करेगा, क्योंकि सूचना उपलब्ध कराना पीआईओ का वैधानिक दायित्व है। जैसे ओवरसाइट कहकर समाप्त नहीं किया जा सकता। अलग रिवाइज्ड रिप्लाई देने की स्थिति, यदि पीआईओ पहले रिप्लाई से अलग, कॉन्ट्राडिक्टरी, मॉडिफाइड, रिवाइज्ड, सप्लीमेंट्री रिप्लाई देता है तो उसकी साइनिड कॉपी अपीलकर्ता को उपलब्ध कराई जाएगी। रोजनामा में उल्लेख होगा कि रिवाइज रिप्लाई दिया गया। अपीलकर्ता को उस रिप्लाई पर आपत्ति बहस हेतु उचित समय दिया जाएगा। बिना रिबूटल अपॉर्चुनिटी दिए प्रथम अपीलीय अधिकारी फाइनल ऑर्डर पारित नहीं करेगा।
फ्रेश डेट ऑफ हेयरिंग मैंडेटरी। यदि नया या रिवाइज्ड रिप्लाई दिया जाता है तो अपीलकर्ता को इफेक्टिव अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग देने हेतु नई हेयरिंग डेट देना अनिवार्य होगा, ताकि एप्लीकांट रिटर्न रिबूटल दे सके, कॉन्ट्राडिक्शन रिकॉर्ड पर ला सके, इफेक्टिव आर्गूमेंट प्रस्तुत कर सके। सरप्राइज मटेरियल निष्पक्ष होगा। कोई भी डॉक्यूमेंट रिप्लाई हेयरिंग रूम में अचानक, ओरल फॉर्म में, व्हाट्सएप ईमेल द्वारा तत्काल बिना एडवांस सर्विस के रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा। ऐसा मटेरियल केवल तभी स्वीकार होगा जब उसकी कॉपी ऑपोजिट पार्टी को मिले, ऑब्जेक्शन का अवसर मिले और आवश्यकता पड़ने पर फ्रेश हेयरिंग दी जाए। रोजनामा एंट्री मैंडेटरी उपरोक्त प्रत्येक स्थिति, लेट रिप्लाई, रिवाइज्ड रिप्लाई, कॉन्ट्राडिक्टरी रिप्लाई, एडिशनल डॉक्यूमेंट, एब्जॉर्नमेंट, फ्रेश हेयरिंग डेट का स्पष्ट उल्लेख रोजनामा में किया जाएगा। निष्पक्षता, प्राकृतिक न्याय एवं पारदर्शिता, सुनवाई संबंधी सहमति, कंसेंट रिगार्डिंग न्यूट्रलिटी, नेचुरल जस्टिस एंड ट्रांसपेरेंट हेयरिंग। हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता यह स्वीकार करते हैं कि प्रथम अपीली प्राधिकारी की भूमिका एक निष्पक्ष क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, न्यूट्रल जज की होगी। प्रथम अपीली अधिकारी किसी भी पक्ष, विशेषकर पीआईओ विभाग का समर्थन, बचाव या एडवोकेट जैसा भूमिका नहीं निभाएगा। सुनवाई केवल रिकॉर्ड, लॉ, रिटन सबमिशन एवं एप्लीकेबल लीगल प्रोविज़न के आधार पर संचालित होगा। एडवोकेट एडवांस सप्लाई ऑफ पीआईओ रिप्लाई प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस का अनिवार्य हिस्सा माना जाएगा। बिना पूर्व सेवा एडवांस सर्विस के कोई सरप्राइज रिप्लाई डॉक्यूमेंट स्वीकार नहीं किया जाएगा। रिवाइज्ड सप्लीमेंट्री रिप्लाई प्रस्तुत होने पर एप्लीकांट को रिबूटल अपॉर्चुनिटी एवं आवश्यक होने पर फ्रेश हेयरिंग डेट प्रदान की जाएगी। हेयरिंग ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, ओपन जस्टिस तथा क्वासी जुडिशियल प्रिंसिपल के अनुसार संचालित होगी। रोजनामा प्रोसीडिंग रिकॉर्ड विधिवत मेंटेन किया जाएगा। वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग को ट्रांसपेरेंसी मेजर माना जाएगा तथा केवल रिकॉर्डिंग के आधार पर किसी पक्ष के विरुद्ध प्रिजुडिस नहीं माना जाएगा। सहमति, प्रथम अपीली अधिकारी का हस्ताक्षर, उसका नाम, पद और दिनांक। जन माहिती अधिकारी का नाम, पद और हस्ताक्षर और दिनांक। अपीलकर्ता और ऑथराइज पर्सन का नाम और पद और दिनांक। ठीक है। संलग्न न्याय निर्णय QR कोड स्कैन करके देखें। स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट इसमें लगाया गया है। ठीक है। श्रीमती सावित्री चंद्रकेश पाल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, बॉम्बे हाई कोर्ट, रिट पिटीशन नंबर 4101/2007, RTI एक्ट 2005 सेक्शन 19, इसमें सब लगाया गया है। और ये जो रूल्स है और रोजनामा का जो फॉर्मेट है, ये भ्रष्टाचार विरुद्ध भारत जागृति अभियान संस्था के द्वारा बनाया गया है और इसी फॉर्मेट को हर एक प्रथम अपील की सुनवाई में लगाया जाएगा। और अगर जो भी डिपार्टमेंट अगर संविधान को नहीं मानता है, कानून को नहीं मानता है, तो वह अधिकारी और डिपार्टमेंट देशद्रोही माना जाएगा, देशद्रोही। इसलिए हमारे RTI कानून को संरक्षित करने के लिए, उसे जिंदा रखने के लिए, उसको एक्चुअल में जो कानून है, जो रोजनामा है, जो रूल है, वो प्रत्येक हेयरिंग में, सुनवाई में लागू की जाए। प्रत्येक जो विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट है प्रत्येक पुलिस थानों में लागू किया जाए। इसलिए आप लोग भी छोटी सी मदद करके, छोटा सा शेयर करके, छोटा सा लाइक करके आप लोग भी इसे दुनिया भर तक पहुंचा सकते हो। जैसे यूरोप में, अमेरिका में विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट लागू है। अगर कोई भी विटनेस, कितना भी बड़ा अपराधी हो, अगर वो किसी भी क्रिमिनल हो या भूमाफिया हो, अगर उसके खिलाफ में अगर आवाज़ उठाता है, कोई भी मंत्री हो, कोई भी हो, कितना भी पैसे वाला हो, अगर उसकी भ्रष्टाचार को उजागर करता है, अगर वो विटनेस बनता है, तो उसके नाम को गोपनीय रखा जाता है, उसको आर्थिक मदद दी जा सकती है, उसके घर भी दिया जा सकता है, उसको कानूनी मदद भी दी जा सकती है और उसकी सुरक्षा, संरक्षण भी सरकार करती है। इतना बेहतर विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट कानून है।
तो इस कानून को आप लोगों को लागू करवाना है, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। और ये जब कानून लागू हो जाएगा प्रत्येक पुलिस थानों में, इसका बड़ा बड़ा बोर्ड होगा कि इस पुलिस थाने में महाराष्ट्र विटनेस प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी एक्ट, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम लागू है, तो उसका फ़ायदा आप लोगों को होगा, आप लोगों के भविष्य को होगा, आप लोगों के बच्चों को होगा। तो मैं इतना बोल के आप लोगों से विदा लेता हूँ। तो आप लोग अपनी जागरूकता दिखाते हुए, अपना कर्तव्य निभाते हुए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और संगठित होकर मिलजुल कर अपनी विद्या को बढ़ाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ना है, आवाज़ उठाना है और महाराष्ट्र विटनेस प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी एक्ट कानून का इस्तेमाल करना है, आरटीआई कानून का इस्तेमाल करना है। ये हमारे लिए आरटीआई कानून हमारे लिए एक ब्रह्मास्त्र है। ये ब्रह्मास्त्र का हमें इस्तेमाल करना चाहिए और हमें जागरूकता दिखाते हुए मिलजुल कर काम करना चाहिए। भगत सिंह का पेपर बम इस्तेमाल करना चाहिए, बाबा साहेब अम्बेडकर की कलम हमें इस्तेमाल करना चाहिए, शहीद भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस की हमको हिम्मत रखनी चाहिए, चंद्रशेखर आज़ाद का हमें छाती रखना चाहिए और उस प्रकार हमें काम करना चाहिए। मैं इतना बोलकर भ्रष्टाचार विरुद्ध भारत जागृति अभियान की तरफ से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं और मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद।